भारतीय मजदूर संघ का 18वां अखिल भारतीय अधिवेशन जो कि 22-24 मई 2017 को कानपुर में संपन्न हुआ। आयोजित अधिवेशन में नीति आयोग के पुनर्गठन एवं विभिन्न उद्योगों की समस्याओं पर पारित प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी को भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार की कुछ ऐसी नीतियां जो देश के मजदूरों तथा उद्योगों पर प्रतिकूल असर डाल रही है, उन पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने एवं निवारण हेतु विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। नीति आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोयला खदान उद्योग, भारतीय दूरसंचार, भागड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, राज्य प्रवासी रेलवे, प्राइवेट सेक्टर, प्रतिरक्षा, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील व अन्य सभी स्कीम वर्कर्स, पोस्टल, इस्पात, ठेका श्रमिक, सीमेंट, वरिष्ठ नागरिक, रक्षा उत्पादन, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी, स्वायत्त शासी, खनिज धातु, शिपयार्ड, पोस्टल, डाक कर्मचारी भविष्य निधि, बैंक व बीमा कर्मचारी, सी फेयरर, ग्रामीण बैंक, शुगर उद्योग, विद्युत बीड़ी उद्योग, पर्यावरण, चाय बगान, वस्त्र उद्योग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समस्त असंगठित क्षेत्र के भिन्न भिन्न उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी, स्वरोजगार आदि तदनुसार कोयला क्षेत्र से संबंधित मांगे प्रेषित है। कोयला उद्योग में कार्यरत ठेका असंगठित श्रमिकों को हाई पावर कमेटी द्वारा तय वेतनमान, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ CMPF का सदस्य बनाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आवासीय कॉलोनी सफाई, आवास मरम्मत एवं शौचालय की व्यवस्था ठीक कराई जाए। जमीन के कारण अनेकों खदान परियोजनाएं बंद के कगार पर है। RR पॉलिसी में पुनर्विचार करते हुए परियोजना हेतु जमीन अधिग्रहण किया जाए एवं विस्थापित किसानों अथवा भूधारक को नौकरी एवं मुआवजा दिया जाए। कोयला क्षेत्र में मैन पावर की कमी को देखते हुए रोजगार सृजन कर नई बहाली किया जाए। उपरोक्त विषय पर सरकार की अस्पष्ट व भ्रामक श्रम नीति के कारण मजदूर जगत में ऊहापोह व दहशत की स्थिति है। 2000 के चुनाव में लेकर नोटबंदी तक हर कठिन परिस्थिति में सरकार का खुला समर्थन करने वाले ये लोग आज स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज सभी की आशा भरी निगाहें नीति आयोग जैसे संस्थान के प्रभाव से हटकर निष्पक्षता के साथ मजदूरों को शोषण से मुक्त कराए। उपरोक्त विषयों पर सीधा हस्तक्षेप करने की मांग करते, यदि निश्चित अवधि में सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान न किया गया तो भारतीय मजदूर संघ को विवश होकर विशाल आंदोलन हेतु सड़क पर उतरना पड़ेगा। ज्ञापन में इन आदि मांगों का समावेश रहा। महाप्रबंधक वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र बल्लारपुर क्षेत्र की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ भरदा वैली चंद्रपुर बल्लारपुर भारत सरकार के उद्योग विरोधी एवं श्रमिक विरोधी नीति आयोग के विरोध में क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय महामंत्री दिलीप सातपुते ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। अभी भारतीय मजदूर संघ के जो 18वां अखिल भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन हुआ, जो कानपुर में अधिवेशन हुआ 22 से 24 मई के जून के दरमियान, उसमें नीति आयोग के विरोध में जो प्रस्ताव पारित हुआ और उस दिशा निर्देश के ऊपर भारतीय मजदूर संघ के सभी इकाई के ऊपर निदर्शन प्रदर्शन के माध्यम से माननीय पंतप्रधान एवं राज्य के मुख्यमंत्री इनको निवेदन धरना के माध्यम से निवेदन देने का प्रस्ताव पारित हुआ और उसके तहत कल भारतवर्ष के हर जिलाधिकारी के माध्यम से ये निवेदन दिया गया और आज औद्योगिक इकाई के प्रमुख जैसे महाप्रबंधक वेकोली के जो चंद्रपुर क्षेत्र के हैं उनके माध्यम से ये निवेदन शिष्टमंडल ने दिया गया, जिसमें नीति आयोग का निर्माण उसके पूर्व प्लानिंग कमीशन नाम से जाना जाता था, लेकिन नीति आयोग में जो सदस्य है, जो उनकी कमेटी है, वो AC में बैठकर जो गलत निर्णय जो औद्योगिक और कामगार विरोधी जो नीति अपना रही है इसका विरोध और उसमें माननीय पंतप्रधान इन्होंने हस्तक्षेप करके उसमें सुधार लाकर इस भारत की वास्तविक स्थिति यानी भारत के जो जनसामान्य जो व्यक्ति है उसको रोजगार मिले और जो भी पब्लिक सेक्टर है वो भी बरकरार रहे और जो ठेका मजदूर है, ठेका मजदूर जो है वह समान वेतन, समान काम का समान वेतन अभी जो 29 अक्टूबर
2016 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, जिसमें मिस्टर जे.एस. खेर और मिस्टर एस.एस. बोबडे के द्विखंडपीठ ने एक निर्णय दिया जिसमें समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए, और जिसका प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट 1970 के सेक्शन 25 में लिखा है कि समान काम का समान वेतन देना चाहिए। वो मुद्दा रखकर वो निर्णय दिया गया, तो नीति आयोग ने ये सिफारिश किया भारत सरकार को कि वो सेक्शन में जो प्रावधान रखा गया वही डिलीट किया जाए, इन्हें नष्ट किया जाए, ताकि कामगार उसकी डिमांड नहीं करेगा। इन्हें ये कामगार विरोधी जो नीति है, जो नीति आयोग जो अपना रहा है, जो उसका जो उपाध्यक्ष माननीय जो पनगड़िया जो साहब है और उसके जो सदस्य है, वो अपनी नीति अपना रही है और भारत सरकार को गुमराह कर रही है। रहता है ये सबक भारतीय मजदूर संघ से वो सीख ले और अपनी नीति में बदलाव करके खुशहाल मजदूर और समृद्ध भारत, इस संकल्पना के साथ काम करे, ना कि मदमस्त हाथी के तरह से काम करे। और इसलिए इस माध्यम से इस भारत सरकार के नीति के विरुद्ध में भारतीय मजदूर संघ भारत सरकार के प्रतिनिधि को और पंतप्रधान से लेके तो कोल मिनिस्टर से लेके तो सभी मंत्री को चेतावनी देता है, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे तो इनको राजीनामा यानी रेसिग्नेशन देने के सिवा उनका पर्याय नहीं रहेगा और मध्यावधि जो चुनाव है वो भी आएगा। ऐसी स्थिति भारतीय मजदूर संघ के जो मजदूर है, उसके समर्थन करने वाले जो कामगार है, वो ये काम करेंगे, ऐसा ये चेतावनी इस धरना के माध्यम से हम भारत सरकार को दे रहे हैं।